दोस्तों, जसप्रीत बुमराह से बीच मैदान में टकराना सैम कोस्टस को पड़ गया भारी। बुमराह ने दिया ऐसा मुंह तोड़ जवाब कि पूरी टीम को घुटने पर ला दिया। तो आखिर क्यों बीच मैदान में भिड़ गए बुमराह और सैम कोस्टस? कैसे बुमराह ने इस 19 साल के लड़के को एक बार फिर सिखाया सबक? कैसे बुमराह ने कराई भारतीय टीम की मैच में जबरदस्त वापसी? उस्मान ख्वाजा, सैम कोस्टस और बुमराह के बीच हुआ मैदान में विवाद तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारतीय टीम दूसरे दिन मैच में शानदार वापसी कर पाएगी या नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर सीरीज का अंतिम टेस्ट मुकाबले खेलने के लिए सिडनी के मैदान पर उतरे। वही दोस्तों, इस विवाद को देखकर सुनील गावस्कर ने दिया ऐसा बयान कि सन फटी की फटी रह जाएगी आपकी भी आंखें। वही दोस्तों, इस विवाद पर सुनील गावस्कर ने बयान देते हुए गुस्से से कहा कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की यह हरकत बिल्कुल भी सही नहीं है। वह हमेशा मैदान में लड़ाई खोजने की कोशिश करते हैं और वही काम आज फिर दोबारा सैम कोस्टस ने किया। पहले कोहली से लड़े और अब बुमराह से, लेकिन बुमराह ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब देकर बिल्कुल सही किया। ऐसे खिलाड़ियों के साथ ऐसे ही जवाब देना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया हमेशा घिनौनी हरकतों पर उतर आती है। पहले भी वह लड़ाई खोज करते थे और आज भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन बुमराह ने उनकी औकात दिखा दी। पहले मुंह से दिया जवाब और फिर उस्मान ख्वाजा को पवेलियन दिखाकर मुझे पूरी उम्मीद है कि बुमराह टीम को जरूर दूसरे दिन वापसी कराएंगे। भारतीय टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी, लेकिन भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब हुई। ऑस्ट्रेलिया ए गेंदबाजों के सामने भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह से फ्लॉप रहे। आपको बता दें, भारत की पूरी टीम 150 रनों पर सिमट गई। टीम की तरफ से अर्शदीप पंत ने 40 रन जोड़े, तो वही अंत में जसप्रीत बुमराह ने 22 रन ठोकर टीम को यहां तक पहुंचा। भारत के द्वारा दिए गए छोटे से लक्ष्य को देखकर ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी तरह से हौसले से बुलंद नजर आ रही थी। पहले दिन ही ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी करने का भी मौका मिल गया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर उस्मान ख्वाजा के साथ सैम कोस्टस बल्लेबाजी करने के लिए आए दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में दिख रहे थे, क्योंकि बुमराह की पहली ही गेंद पर कोस्टस ने शानदार चौका लगाकर टीम का खाता खोला। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। तभी भारत की तरफ से एक बार फिर तीसरा ओवर लेकर आए खुद कप्तान जसप्रीत बुमराह। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर बुमराह और सैम कोस्टस के बीच बड़ा विवाद हो गया। आपको बता दें, यह विवाद कुछ नहीं था, लेकिन कोस्टस जबरदस्ती बुमराह से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि स्ट्राइक पर मौजूद थे। उस्मान ख्वाजा बैटिंग के लिए वह तैयार नहीं थे, लेकिन बुमराह गेंदबाजी के लिए तैयार थे। वह बार बार बुमराह को मना कर रहे थे। तभी अंपायर के साथ साथ से कोस्टस भी बुमराह से बातचीत करने के लिए पहुंच गए और यह हरकत कोस्टस की बुमराह को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। बुमराह ने भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। इसके बाद अंपायर ने इस मैटर को यहीं पर सॉल्व कराया, लेकिन बुमराह को काफी गुस्सा था। उन्होंने ओवर की अंतिम गेंद पर उस्मान ख्वाजा को केएल राहुल के हाथों स्लिप में कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया और सैम कोस्टस को मुंह तोड़ जवाब दिया और उनकी बोलती बंद कर दी। बुमराह ने भारतीय टीम को पहली सफलता आज ही के दिन दिला दी और टीम इंडिया धीरे धीरे मैच में वापसी करती हुई दिखाई देने लगी। तो बुमराह ने कोस्टस को मुंह तोड़ जवाब देते हुए पूरे ऑस्ट्रेलियाई खेमे में हड़कंप मचा दिया। वही इस विकेट पर कोहली से लेकर अर्शदीप पंत, यहां तक कि खुद बुमराह अलग अंदाज में सेलिब्रेट कर रहे थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, बुमराह और सैम कोस्टस में किस खिलाड़ी की गलती थी, या फिर भारतीय टीम दूसरे दिन मैच में वापसी कर पाएगी या नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो उसके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी जसप्रीत बुमराह और सरफराज खान को बेहद खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं, उनके फैन हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच में मैदान पर बल्लेबाज नहीं बल्कि आग का गोला बन उतरे। सरफराज ने अपने विध्वंसक बल्लेबाजी से सिडनी को गेंदबाजों का शमशान बना दिया। जी हां, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए 5वें टेस्ट मुकाबले में सरफराज ने वह कारनामा कर दिया जैसा कर पाना बड़े बड़े क्रिकेटरों के लिए सपना होता है। तो आखिर कैसे सरफराज ने तूफानी शतक जड़ लगाए हैं, छक्कों के अंबार, आखिरकार उन्होंने अपनी पारी में कितनी गेंदें खेलकर ठोक दिया है यह ऐतिहासिक शतक, दिखाएंगे उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, अर्शदीप पंत और सरफराज खान में से सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया की हार का सिलसिला जारी है। 4 टेस्ट मैच समाप्त होने के बाद ऑस्ट्रेलिया 2-1 की बढ़त भारत पर बना चुकी है, जिसके कारण 5वां और अंतिम टेस्ट मुकाबला टीम इंडिया के लिए करो या मरो का हो चुका है। बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। ऐसे में जैसे ही सिडनी के मैदान पर यह 5वां टेस्ट मैच खेलने के लिए हिंदुस्तानी टीम पहुंची, वैसे ही प्लेइंग 11 में बड़ा बदलाव किया गया और सरफराज खान की एंट्री टीम इंडिया में कराई गई। लेकिन दोस्तों, पता नहीं था कि यह भारत के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाला है। जी हां, जैसे ही 5वें टेस्ट मैच में सरफराज को बल्लेबाजी से जलवा दिखाने का मौका मिला,
तब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए न केवल शतक लगाकर उन्होंने कंगारू गेंदबाजों को खून के आंसू रुलाए, बल्कि अपने नाम के मुताबिक विशाल पारी खेलकर एक बार फिर बता दिया कि वह कौन है और क्या कर सकते हैं। आपको बता दें, इस 5वें मैच में भारत के कप्तान जसप्रीत बुमराह ने इस मैदान पर टॉस जीतकर सबसे पहले बैटिंग का फैसला किया। तो सरफराज की जब बैटिंग आई तो शुरुआती 10 ओवरों के भीतर ही उन्होंने अपना विकराल रूप दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया के ऑलमोस्ट सभी गेंदबाजों मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस से लेकर स्कॉट बोलैंड तक सभी की धज्जियां उड़ा दी। तो वही नेथन लियोन के तो वह पीछे ही पड़ गए थे। जब सरफराज की बल्लेबाजी आई तब उन्होंने पहली गेंद को सम्मान दिया। जिस तरीके से उन्होंने पहला ओवर खेला था उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यह बल्लेबाज थोड़ा नर्वस है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए यह खुशी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रही। आपको बता दें, 9 गेंद बाद अपना खाता खोलने वाले सरफराज खान ने 10 गेंद पर छक्का लगा दिया। जी हां, बोलैंड की गेंद को सरफराज ने सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया। उनके इस जबरदस्त शॉट को देखकर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्कॉट बोलैंड को यह अंदाजा लग चुका था कि अब यह खिलाड़ी उनके गेंदबाजों को बख्शने वाला नहीं है। और फिर क्या था, उनका डर सही साबित हुआ। देखते ही देखते सरफराज ने लायन के एक ओवर में लगातार 3 गेंद पर 2 तूफानी छक्के और एक खतरनाक चौका लगाकर उन्होंने वह किया जिसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था, और महज 40 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया। 50 रन बनाने के लिए सरफराज ने 3 तूफानी छक्के भी जड़ दिए थे और अपनी पारी में उन्होंने 3 चौके भी लगाए। लेकिन यह तो केवल ट्रेलर था। सरफराज खौफनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। अभी से कंगारू गेंदबाजों में डर का माहौल था, क्योंकि सरफराज ने टेस्ट क्रिकेट को वनडे नहीं सीधा T20 में तब्दील कर दिया था। पवेलियन में बैठे विराट कोहली और गौतम गंभीर भी उनकी बल्लेबाजी से बेहद खुश थे। दोस्तों, सरफराज का कोहराम यही नहीं थमा। आज वह इतिहास रचने के लिए बेताब नजर आ रहे थे। वह रुकने के मूड में नहीं थे। वह हमेशा ही एक ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और वह आज भी वही कर रहे थे। आपको बता दें, उनको गेंदबाजी करने आए ऑस्ट्रेलिया की आखिरी उम्मीद, रफ्तार के सौदागर खुद कप्तान पैट कमिंस, जिन पर अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिलाने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने सोचा था वह सरफराज खान को आउट करने के काबिल है, लेकिन यह केवल एक उनकी गलतफहमी थी, जो सरफराज के तूफान में पल भर में हवा हो गई और उनकी 3 गेंदों पर 1 छक्का और 2 चौकों के साथ सरफराज 80 रनों के पार पहुंच गए। और यहां खुद मार खाने के बाद कमिंस ने एक नई चाल चली। उन्होंने गेंद थमाई अपने सबसे बड़े मैच विनर गेंदबाज मिचेल स्टार्क को। उन्हें लग रहा था कि उनकी गेंदों को छक्का मारने के चक्कर में सरफराज अपना विकेट गंवा बैठेंगे, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। आपको बता दें, स्टार्क के घमंड को चूर चूर करते हुए उनकी 2 गेंदों पर 2 छक्के लगा सरफराज खान ने न सिर्फ कप्तान कमिंस को गलत साबित किया, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अपना पहला ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया। शतक बनाने के लिए सरफराज ने केवल 62 गेंदें ही खेली थी, जिसमें उन्होंने 7 छक्के और 9 चौके भी लगाए। अब आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि सरफराज खान ने केवल 72 गेंदों में ही शतक ठोक गेंदबाजों की कितनी बेरहम तरीके से पिटाई की। उनका कोहराम यही नहीं रुका, उन्होंने साथी खिलाड़ियों के साथ मिलकर और भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। देखते ही देखते 99 गेंद पर 150 रनों का आंकड़ा पार किया। तो उसके बाद भी सरफराज को आउट कर पाना ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की बस की बात नहीं थी। जहां पहले दिन का खेल खत्म होने तक सरफराज ने केवल 131 गेंद खेली थी और 171 रन ठोक दिए थे। अपनी पारी में उन्होंने 10 छक्के और 11 खतरनाक चौके भी लगाए और अकेले दम पर ही उन्होंने पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया में मातम का माहौल पैदा कर लिया था। जिस तरीके से सरफराज ने उनके गेंदबाजों की कुटाई की थी, यह तो उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, जिसे भुला पाना उनके लिए कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। वहीं करोड़ों फैंस भी सरफराज का यह अंदाज देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब सरफराज खान की इस खूंखार पारी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। दोस्तों, मेलबर्न के मैदान पर 5वें टेस्ट में यशस्वी जायसवाल के साथ बेईमानी करने वाले अंपायर सरफुदौला ने अब यशस्वी जायसवाल से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए अब जो कुछ भी कह दिया है सुनकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर क्यों उन्होंने दिया था यशस्वी को धोखे से आउट? ऐसी क्या मजबूरी थी उनकी? ऐसा कौन सा चौंकाने वाला खुलासा कर दिया? अब थर्ड अंपायर सरफुदौला ने, जिनके बयान ने अब ऑस्ट्रेलिया का काला चिट्ठा पूरी दुनिया के सामने ला खड़ा किया है। दिखाएंगे सब कुछ, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि क्या यशस्वी को जानबूझकर अंपायर ने आउट दिया था? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट मैच में टीम इंडिया भले ही हार गई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जो बेईमानी की है अब वह उनके गले का ही फंदा बन चुका है। इसके बाद पूरी दुनिया में उनके नाम का मजाक बन गया है। जी हाँ, यशस्वी जायसवाल को धोखे से आउट देना अब उन्हें बहुत भारी पड़ने वाला है। यहाँ तक कि अब खुद अंपायर ने भी अपना गुनाह कबूल करते हुए अपना बयान जारी कर दिया है। इसके बाद तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट कहीं का नहीं रह जाएगा। जी हाँ, मेलबर्न टेस्ट के 5वें दिन
टीम इंडिया की जीत काफी मुश्किल हो चली थी जब 340 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित शर्मा, विराट कोहली समेत भारत के 6 बल्लेबाज केवल 130 रनों पर ही घुटने टेक गए। उस समय केवल यशस्वी